सो हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भाई सारे? बढ़िया। करें आज का टॉपिक एंड। ठीक है, लास्ट टॉपिक में एनी डाउट, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, कल हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। न्यूरॉन्स होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है। डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन के बाद नर्व एंडिंग, उसके बाद साइनेप्स की हेल्प से दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को। किसको देता है? ब्रेन को। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, आज हमें पढ़ना क्या है ब्रेन के बारे में। और उससे पहले एक टॉपिक था सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यही था। ठीक है, बोन्स, फेशियल बोन कितनी होती है? शाबाश, 22 कौन है? फेशियल बोन। और स्कल वाली, मतलब स्कल की टोटल बोन कितनी होगी? ठीक है, ठीक है। ब्रेन है, ब्रेन के अंदर सेल होते हैं एपेंडाइमल सेल। ये क्या करते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? जब भी सिर की टक्कर कहीं हो जाती है, मान लो एक्सीडेंट हो गया या कोई सीवियर केस हो गया, खतरनाक केस हो गया, तो उस कंडीशन में एक गद्दे के तौर पे काम आता है कुशनिंग। ठीक है, यानी एक गद्दे के तौर पे, यानी झटकों से बचाएगा। दूसरा क्या काम करेगा? जो एकदम से शॉक लगा है उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा खुद। ठीक है, तीसरा इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन करेगा। और चौथा बेयोंसे, मतलब उस चीज को, लिक्विड को तैरने में हेल्प करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो फ्लूइड जो ब्रेन को बचाता है, डेट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, जब भी एक्सीडेंट हो गया, कोई खतरनाक सीवियर कंडीशन हुई, ठीक है, या सिर में किसी ने डंडा मारा, तो हम पागल क्यों नहीं होते हैं? ये जो फ्लूइड है ये शॉक अब्जॉर्वर का काम करता है। मतलब उसके जो लगा एकदम से तुरंत करंट, उसको क्या कर देगा? फैला देगा पूरी जगह में। आया समझ में? ठीक है, टर्न लिख लिया। और लास्ट हमने स्कल पढ़ी थी, हड्डियां पढ़ी थी। ठीक है, तो हड्डियों का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारी स्कल वाली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो स्कल वाली और फेशियल, मतलब जिसमें क्रेनियल और फेशियल, जो उसमें दोनों आए हैं, वो हमने इस टॉपिक में कवर कर ली। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी हड्डी कहाँ है। ठीक है, कौन सी हड्डी कहाँ है। ठीक है, बिना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के हमारे न्यूरॉन्स की डेथ हो सकती है अगर ये ना हो। ब्रेन का जो वेट है, प्रेसेस ब्लड वेसल्स, उनमें बहुत और अमाउंट में ब्लड वेसल्स इंड्यूस हो जाएगा और आ जाएगा। याद रखना एक बात, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारे ब्रेन को होती है। ठीक है, अदर बॉडी पार्ट के पास कम जाती है, लेकिन ब्रेन के पास इनफ सफिशिएंट अमाउंट में जाएगी। अब मेन जो पार्ट आता है ब्रेन के भाग, मस्तिष्क के भाग, तो मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, इन्हीं के बारे में बताएगा। ठीक,
क्या चीज? ब्रेन का, इसका मतलब ये है कि भाई वहां पे और भी ज्यादा ब्लड प्रेशर ज्यादा पड़ जाएगा, इसका मतलब ये है प्रेसिस डाउन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो जो शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रहा था वो खत्म। एक सिंपल अगर एग्जांपल से मैं अगर दिखाऊं, शॉकर, शॉकर सुने, बाइक में होते हैं, गाड़ियों में होते हैं ना, जो ओवरऑल क्या करते हैं, मान लो एकदम कोई भी गड्ढा आया तो उससे बचाता है बाइक को, सेम एज इट इज ये करता है। अगर वो नहीं होएगा तो सीधी धड़ाम लगेगी गाड़ी और अलग से साउंड और प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, तो ये मेजर पार्ट है। देखो एक बार डायग्राम में देख लो, एक पार्ट है सेरिब्रम। बच्चों में ज्यादातर कंफ्यूजन किस बात को लेके होती है? एक है पार्ट सेरिब्रम, एक है कहाँ है सेरिबेलम, ये रहा। ठीक है, सेरिब्रम की लोकेशन कहाँ है? ऊपर की तरफ। सेरिबेलम कहाँ है? नीचे की तरफ। सेरिब्रम इज ए पार्ट ऑफ फोरब्रेन। किसका है? फोरब्रेन का पार्ट है। और ये सेरिबेलम हाइंड ब्रेन। ठीक है, किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन। इसके अलावा आप लोगों ने डायग्राम में देखा होगा हाइपोथैलेमस को, देखा था है ना, जिसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, यही था। ठीक है, और उसके नीचे क्या थी? पिट्यूटरी ग्लैंड थी, जिसे क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड, है ना, ओवरऑल कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। और वो सारे पार्ट है किसके? हाइंड ब्रेन के अंडर आते हैं। ठीक है, एक बार के लिए। और ये है स्पाइनल कोड, यानी ब्रेन हमारे पीछे वाला हिस्सा, मेरू रज्जू बोलते हैं जिसको। ठीक है, और ये है मिड ब्रेन। बिल्कुल, सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट में ब्रेन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, डन। हैंग हो गया। स्पाइनल जो कोड है वो आपके हाइंड ब्रेन से कनेक्टेड होता है आगे। ठीक है, और ये पूरा ओवरऑल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्स एक्शन करने में इसका मेन योगदान होता है। एक बात और, मान लो मैं चल रहा हूं, मेरे पैर में कांटा चुभा, तो मेरा जो पैर पीछे हुआ ना, दैट इज ड्यू टू स्पाइनल कोड। लेकिन जब मैंने आंखों से देखा कि कांटा था, पेन था, पेंसिल था, वो बाद में ब्रेन के पास सिग्नल गए। ये चीज ध्यान रखना, ब्रेन के पास सिग्नल बाद में गए। जब हमने आंखों से देखा कि भी पेन था, कांटा था, पेंसिल था क्या, जब मैंने देखा तब मेरे ब्रेन ने इंटरप्रिटेशन करी है। उससे पहले जो एक्शन कर दिया वो स्पाइनल कॉर्ड ने कर दिया था। बहुत ही तेजी से होता है, इसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या नाम है? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब आता है फोर ब्रेन। ठीक है, अगर पूछे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इन तीनों में से लार्जेस्ट पार्ट किसके पास है, तो किसके पास है? फोर ब्रेन के पास। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अगर मस्तिष्क। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ये। इसमें क्या आता है? सेरिब्रम। देखो याद करने का तरीका, जो मैंने याद करने का तरीका देखा है, रम पहले आती है, रम पहले आती है, पहले नंबर पे रम को ले लो। जब आप सिलेक्शन हो जाओगे, पार्टी दोगे, शैंपेन, रम, तो रम पहले नंबर पे। ठीक है, और यही लार्जेस्ट पार्ट है किसका? फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट भी यही है। अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? फोर ब्रेन। अगर फोर ब्रेन का भी लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। रम से याद कर लेना। हाइपोथैलेमस और थैलेमस ये आपको देखने को मिलेंगे। इसका मेन काम क्या है? मेन फंक्शन क्या है?
बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखेगा फोर ब्रेन। जो हमारे माइंड में इमोशन आते हैं, भावनाएं आती है किसी को लेके, किसी के प्रति, वो भी किसकी वजह से होती है? फोर ब्रेन की वजह से। हमें भूख लगती है ना, भूख का जो सिग्नल है वो ब्रेन के पास यहीं से जाता है। जो हमारी नींद है उसको भी कौन देखता है? ये फोर ब्रेन। कोई दिक्कत? तो ये फोर ब्रेन के इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा भी है, रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। अब सेकंड आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है। मिड ब्रेन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट है। इसमें दो हिस्से मिलेंगे आपको, एक होएगा टेक्टम और एक होएगा टैगमेंटम। टेक्टम एंड टैगमेंटम, दो पार्ट आपको किस में मिलेंगे? मिड ब्रेन के पार्ट। फोर ब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एक और क्या था? सेरिब्रम, रम पार्ट। ठीक है। और इसमें क्या था? टैक्टम, यानी दो टी इसके पास है, बस ये याद रखो। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मतलब बाद का। ठीक है। इसमें मेन पार्ट कौन से है? देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, सबसे ज्यादा। पहला बेलम, सेरिबेलम इज ए पार्ट ऑफ, बहुत बार पेपर में आया है, हाइंड ब्रेन। कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा मेडुला, मेडुला ओब्लोंगाटा और मेडुला भी लिखा हो तब भी यही लिखाना। तीसरा है पोन्स। ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या है? ब्रीथिंग, सांस लेना। ठीक है। ये क्या करते हैं? रिदमिक सेंटर है ये। ठीक है। रेस्पिरेशन के जो रिदमिक सेंटर है वो यही है। हार्ट बीटिंग का भी यही है। स्लीप वेक साइकिल, कब जगना है, सोना है, ये सारा सिस्टम। मोटर लर्निंग, जितना जल्दी हम गतिशील सीखते हैं उनमें भी यही हेल्प करता है। आपने एक सुना होगा, इसमें एक मूवी में कहते साहब मेरे इधर मत मारो, इधर छोटा दिमाग होता है। तो ये जो बेलम है ना, इट इज आल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। इट इज आल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। ठीक है। हमने लोकेशन तो देख ली थी कहाँ है। ठीक है, लोकेशन तो देख ली थी, तो उस आधार पे। ठीक है। और सेरिब्रम, रम पार्ट सबसे लार्जेस्ट पार्ट है किसका? फोर ब्रेन का। और वैसे भी ओवरऑल सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है। डन। इन सब का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम, रम है। और किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। ठीक है। हाइंड ब्रेन में आपको क्या मिलेगा? बेलम। ठीक है। ये इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि भी ऐसे ऐसे फंक्शन करेंगे। ठीक है। डन। अब देखो, मैं ना दो ब्रेन को ना अलग अलग हिस्से में बांट दूं, ये इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये क्या कहलाएगा? दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है ब्रेन। कितने? दो गोलार्ध में बटा हुआ है ब्रेन। और ये दोनों को जोड़ने के लिए बीच में से जो जाता है वो होता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों ब्रेन के इस पार्ट को अगर मैं गोलार्ध के हिसाब से बांटूं, ठीक है, तो ये क्या है? कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड होता है। ठीक है। कोई दिक्कत? और लार्जेस्ट पार्ट मैंने बता दिया था, रम है। ठीक है। कुछ लोब्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। क्या प्रेजेंट होते हैं? लोब्स। लोब्स का क्या काम होता है? जो छोटे छोटे तो होते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे होते हैं अपनी जगह पे। ठीक है। एक छोटा छोटा कंपार्टमेंट, मान लो ब्रेन के अंदर ही छोटा सा कंपार्टमेंट होएगा इतना सा, जो मतलब मान लो एक दे रखा है कि भाई रीजनिंग, मतलब कि हम कैसे सोच रहे हैं, हमारी क्षमता हम सबकी एक जैसी थोड़ी है, नहीं है ना।
ठीक है, हमारी मूवमेंट कि भाई क्या हम तुरंत मूवमेंट करेंगे क्या नहीं करेंगे, एक छोटा पार्ट वो सोच रहा होता है, एक स्पीच जो हम बोल रहे हैं उसको कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है कि भाई कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे सिस्टम कर रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो लोब्स क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में होते हैं और क्या करते हैं, छोटी छोटी जगह से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे होते हैं। कोई दिक्कत। सबसे पहला आता है फ्रंटल लोब। टोटल 4 लोब आपको मिलेंगे। पहला क्या आता है, फ्रंटल लोब, जो आपको आगे की तरफ मिलेगा, जो स्पीच, प्लानिंग, रीजनिंग, जो हम सोचते वगैरह हैं, और मूवमेंट, इन सबको देखता है। दूसरा है पेरेंटल लोब, ये सेंसरी परसेप्शन, मतलब कोई छुआ वगैरह, टच हुआ, कोई ओरिएंटेशन, मतलब किसी के रिगार्डिंग कोई भावनाएं वगैरह, ठीक है, तो ये इन सब चीज को देखता है। ओसिपिटल आपका विजन, मतलब देखने के संबंधित। टेम्पोरल लोब, मेमोरी, हियरिंग, स्पीच, ये भी इसमें हेल्प करता है। तो अलग अलग लोब है, कितने लोब है टोटल, 4। कौन कौन से हैं, पहला है फ्रंटल, पेरेंटल, ओसिपिटल और टेम्पोरल। इसको याद करने का FP OT, F पोर्ट से याद कर सकते हो या FP OT से याद कर सकते हो लोब को। हाँ जी, हाँ जी, सारा ब्रेन का पार्ट है अभी तक। ठीक है, आगे बढ़े। ब्रेन के टिश्यू 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक होता है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, एक होता है व्हाइट मैटर। 2 टाइप के होते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाइट मैटर में मेनली आपको क्या मिलेगा, एक्सोन वाला हिस्सा, और जो ग्रे मैटर है उसमें आपको क्या मिलेगा, सेल बॉडी वाला हिस्सा। यानी 2 टाइप के मैटर, 2 टाइप के आपको ब्रेन के टिश्यू मिलेंगे, ग्रे और व्हाइट। ठीक है, डन यहां तक। ग्रे मैटर आपको मेनली सेल बॉडी से, और व्हाइट मैटर आपको एक्सोन वाले हिस्से से। ठीक है, देन उसके बाद आता है कोर्टेक्स, मतलब परत की बात कर रहे हैं। एक होगी आउटर लेयर, आउटर लेयर मतलब बाहर की परत होगी, और एक होगी हाईली फोल्डेड, जो कि अंदर की तरफ होगी। आप अगर ब्रेन का डायग्राम देखोगे, अंदर से यूं यूं फोल्डेड फोल्डेड से दिखेंगे आपको। ठीक है, इनका फंक्शनल एरिया क्या है कोर्टेक्स का, सेंसरी मेन पे काम करते हैं, एसोसिएशन एरिया मतलब दूसरे को जोड़ने का एरिया, और मोटर एरिया, मोटर न्यूरॉन्स के रिगार्डिंग ये काम करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसको लिखा गया है। इनका मेन फंक्शन क्या है, कुछ चीज सोचने का, ठीक है, मेमोरी मतलब कोई चीज याद रखने का, कॉन्शियस चेतना, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंस मतलब किसी चीज को पता लगा, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज का अर्थ निकालना। ठीक है, वो ओवरऑल क्या करेगा, ब्रेन। ठीक है, कौन करेगा, ब्रेन। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन को मैं देख रहा हूं, तो मेरे जो पर्दे होते हैं ना आंखों के, जो बैक की तरफ होते हैं, ठीक है, रेटिना से होते हुए रेटिना की तरफ, तो वो इसको उल्टा दिखाते हैं, पता है, वो इसको उल्टा दिखाते हैं, लेकिन मेरा ब्रेन इसको सीधा इंटरप्रेट करता है, पता है। यानी ये जो इमेज बन रही है ना, मेरी आंखों की पुतली के लास्ट हिस्से में ये उल्टी इमेज बन रही है ऐसी। ठीक है, कैसी, उल्टी। मेरे ब्रेन के पास सिग्नल जा रहा है जो इसको सीधा कर रहा है। आया समझ में? तो ओवरऑल ब्रेन इस चीज में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब थैलेमस, थैलेमस जो है हमने हाइपोथैलेमस पढ़ लिया था, हाइपोथैलेमस और पढ़ लेंगे इसमें भी। ये लोकेटेड होता है अबव ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के ऊपर लोकेटेड होता है, लोकेशन इसकी पहली बात। ठीक है, काम क्या करेगा, रिले करेगा किसको, इंफॉर्मेशन को, सेंसरी सिग्नल्स को। ठीक है, यानी जो सेंस होने वाले सिग्नल्स हैं उनको भेजेगा, रिप्लाई करेगा। मोटर कोऑर्डिनेशन, मिलकर मोटर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा।
मोटर न्यूरॉन के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। एक चीज और, कोई भी अगर बॉडी में फंक्शन हो रहा है ना, तो ये मत समझना कि भाई ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट मिलकर एक ही है, वो अकेला ही काम करे, नहीं। इसमें बहुत डिफरेंट चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें और होती है जो इन सब चीजों को कंट्रोल करती है। ठीक है, एक का कोई फंक्शन नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। जैसे मैं बता रहा था कि वही विटामिन के होता है। ठीक है, विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मान लो मेरे प्याज कट कर रहा था तो मेरे चाकू लग गया, तो चाकू से जो खून थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिक रुक जाएगा, यही है। लेकिन मैंने पढ़ाया कि विटामिन के होता है, लेकिन विटामिन के अलावा प्लेटलेट्स भी होते हैं, उसके अलावा 13 डिफरेंट फैक्टर भी होते हैं, 13 अलग और फैक्टर भी होते हैं। तो इकलौता वो चीज ये नहीं कर पा रहा, और भी चीजें हैं जो इसमें सहयोग देती है, काम आती है। ठीक है, ये जो आपका थैलेमस वाला रीजन है, एक सिस्टम होता है लिम्बिक सिस्टम, किसमें प्रेजेंट होता है, ब्रेन वाले हिस्से में, जो ओवरऑल क्या करता है, कोऑर्डिनेशन, मतलब मिलकर काम करने वाला सिस्टम देखता है। इसके अलावा मेमोरी की फॉर्मेशन, कि भाई कोई चीज मैंने याद करी है, उसको देखना कि भाई कैसे मैंने उसको ओवरऑल काम किया, तो वो कौन सा रीजन है, थैलेमस। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है, इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्यों बोला जाता है, ठीक है, थैलेमस के नीचे आपको क्या मिलेगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे क्या मिलेगा, पिट्यूटरी। ठीक है, डन। बॉडी को, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, मूड और इमोशंस इनको देखने में हाइपोथैलेमस का योगदान रहता है ब्रेन में। ठीक है, इसके अलावा पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, वो हमारा हो चुका पिछले पार्ट में। ठीक है, पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, वो हमारा पिछले पार्ट में हो चुका। इसके अलावा मूड, इमोशंस एंड बॉडी टेम्परेचर को ये क्या करता है, देखता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, हंगर वाला। बॉडी में हंगर यानी भूख कब लगे, ये सिग्नल्स कौन भेजता है ब्रेन के पास, हाइपोथैलेमस। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, PYQ है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा और क्या क्या कंट्रोल करता है, हार्ट रेट, बीपी, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टलिसिस, यानी जो आंत की गति है जिसके थ्रू वो फूड को बाहर करके लेके जाता है, वो भी इवन ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं, उसको थोड़े हद तक वो भी कंट्रोल करता है। मैंने खाना खाया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जा रहा है फूड, लार्ज इंटेस्टाइन से पास ऑन हो रहा है, तो उन सबको देखने का काम भी इसी के पास है। इसके अलावा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये लिंक करता है किस किस को, नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम से। एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा है, जिसमें ग्लैंड्स होती है ना, जिसमें क्या होती है, ग्लैंड्स होती है। इसको कनेक्ट करने के लिए क्या है, हाइपोथैलेमस। डन यहां तक। ठीक है, अब देखो, क्या हमने मिड ब्रेन में ये पार्ट पढ़ा था टेक्टम के बारे में, है ना। ये क्या करता है, रिले सेंटर फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो सेंस होने वाली इंफॉर्मेशन है उसको रिले करेगा, रिले सेंटर के पास भेजेगा कि भाई आप देखो क्या है। इसके अलावा रिफ्लेक्स मूवमेंट में हेल्प करेगा, किस किस की, हेड की, आंख की और नेक की, जो हम तुरंत से एकदम से यूं पीछे मुड़ के देखते हैं या फिर हाथ लेके आगे भागते हैं। इस हेड और आई और नेक, इन तीनों को कंट्रोल करने का मेन काम किसके पास है, टेक्टम के पास। ठीक है, टेगमेंटम ये ओवरऑल क्या करता है, मूवमेंट, स्लीपिंग, अटेंशन और रिफ्लेक्स। ठीक है, कि भाई तुरंत हम क्या एक्शन कर सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, अटेंशन जो एकदम से ध्यान देना,
वो भी सारा इसके पास होता है। नींद और एकदम से जो मूवमेंट होएगी वो भी इसी के पास होएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, थोड़े थोड़े फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, लेकिन मैं इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना। ठीक है, सेरिबेलम सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। पहला लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? रम फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है बेलम। बिहाइंड होती है, पीछे होती है किस किस के? पोन्स एंड मेडुला। जो सेरिबेलम है वो पोन्स और मेडुला के पीछे होती है, दो हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर में होता है। बाहर आपको ग्रे कोटेक्स मिलेगा और अंदर क्या मिलेगा? वाइट मेडुला। ग्रे मैटर सुना है ना अभी, और वाइट मैटर, ये दोनों इसके पास है, इसी के आसपास। मेन फंक्शन इसके सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बॉडी को बैलेंस करना। एक क्वेश्चन आया था कि भाई कोई पेंसिल है, उस पेंसिल को मैं अगर उठा रहा हूं तो इसमें विच पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्प कर रहा है? सेरिबेलम। मैं अगर हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा हूं तो विच पार्ट ऑफ ब्रेन इसमें हेल्प करता है? सेरिबेलम। मेरे को मोटरसाइकिल को एक स्ट्रेट लाइन में ले जाना है तो इसमें कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्प करेगा? ओवरऑल कोऑर्डिनेशन। डन? यहाँ तक आगे बढ़े। प्रिसीजन मूवमेंट यानी एकदम सटीक गति से जो मूवमेंट होएगी। बॉडी का पोस्चर, जैसे मैं खड़ा हूं तो इसमें भी कौन हेल्प करता है? सेरिबेलम। मेरी आंखों की मूवमेंट, इसके अलावा चलने के लिए, दौड़ने के लिए, स्विमिंग के लिए, सेरिबेलम। ठीक है, डायरेक्ट है। देन आता है मेडुला ओब्लोंगाटा, लोवेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सबसे लोवेस्ट है, कंट्रोल करता है किस किस को? ब्रीथिंग को, यानी सांस लेने को। इसके अलावा हार्ट बीट, डाइजेशन। ठीक है, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगाटा। जो ब्रेन है किससे कनेक्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। किससे कनेक्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? यहाँ प्रेजेंट होती है पीछे की तरफ। ठीक है, और उसके बाद क्या है? रीढ़ की हड्डी से वो आगे कनेक्टेड होती है। डन यहाँ तक? ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड मैंने बताया था क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को देखता है तुरंत। बाद में ब्रेन ने देखा कि कांटा था, सब कुछ था, जो भी था, तो बाद में ब्रेन ने इंटरप्रिटेशन करके बताया। यानी ब्रेन के पास सिग्नल बाद में जाएगा, पहले सिग्नल किसके पास जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि पहले सिग्नल जाएगा। मान लो ये चीज गर्म है, लेट्स सपोज करो ये गर्म पानी का गिलास है, मैंने इसको टच किया तो मैंने एकदम से पीछे कर लिया, मेरा ध्यान कहीं और था, मैं तो ऐसे चल रहा था, तो इसको टच किया, टच करते ही मेरा एकदम हाथ पीछे होगा। लेकिन जब मैंने देखा कि भी तो गर्म पानी है, उसके बाद ब्रेन के पास सिग्नल गया। उससे पहले ही इसने काम कर दिया स्पाइनल कॉर्ड ने। आया समझ में? पोन्स के फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइंड ब्रेन के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला के बीच में होएगा। स्लीपिंग रेगुलेशन को देख लेगा, रेस्पिरेशन कंट्रोल देखेगा, सिंगल रिले इंफॉर्मेशन पे काम करेगा, टेस्ट, हियरिंग, बैलेंस में भी ये काम कर रहा होगा। ठीक है, कोई चीज टेस्ट करनी है, बैलेंस करना है, तो उस चीज में भी ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, एग्जाम फोकस कुछ नहीं करना। सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो में डिवाइड होता है। सीएनएस की फुल फॉर्म इंग्लिश में भी लिख लो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
CNS एंड PNS। CNS दो चीजों से मिलकर बना होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। किस किस चीज से बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या मिलकर बना होता है? CNS। फिजिकल फंक्शन, मेंटल एबिलिटी, इन सब चीजों को ये देखता है। किस किस चीज को देखता है? फिजिकल फंक्शन एंड मेंटल एबिलिटीज को ये देखता है CNS। फिर आता है PNS। PNS क्या करता है? ये बाहर की तरफ होता है। किससे? किससे बाहर होता है? CNS से। यानी बाकी का बचा हुआ पोर्शन वो किसके अंदर में आ गया? PNS। CNS में क्या क्या इंक्लूड था? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहां तक, लेकिन बाकी हाथ पैर इन सब का इंफॉर्मेशन किसके अंडर में आएगा? पेरिफेरी। ठीक है, पेरिफेरी मतलब बाउंड्री। ये क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है बॉडी पार्ट को, बाकी जो बॉडी पार्ट को किससे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। कौन? PNS। ठीक है, मेरे यहां कांटा चुभा तो ओवरऑल सिग्नल PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लेके जाएगा किसके पास? CNS के पास। ठीक है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो इंफॉर्मेशन हो रही है वो क्या है? किसके अंडर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर। डन यहां तक? ठीक है, ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या है? दो चीजें, स्कल यानी खोपड़िया और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, दो चीजें हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्शन का काम करती है ना, ब्रेन को बचाती है। के फंक्शन की जरूरत नहीं है, ये मैंने करवाई दिए थे कि कितने लीटर क्या कुछ है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है SSC CPO 24 नवंबर 2020 का। इसके बाद एक मिनट ये और लिख लो भाई, ये 3 क्वेश्चन है, ये भी लिख ही लो, ये आए हुए हैं तीनों। ये वैसे बता तो दिए थे। कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? जो हेमिस्फीयर होता है लेफ्ट और राइट, उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस क्या एक लिंक बनाता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस के ऊपर क्या होता है? थैलेमस। ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मेडुला जो है वाइटल फंक्शन करता है, कंट्रोल लाइफ सेविंग सेंटर। लाइफ को बचाने का मेन काम किसके पास होता है? मेडुला। मेडुला के पास लाइफ को बचाने का मेन काम होता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करो, ये तीनों ही आए हुए हैं, ये तीनों ही आए हुए क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी हमारा ब्रेन का टॉपिक और नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। मेडुला जो है ओवरऑल और फंक्शन करता है जैसे बैलेंसिंग का होगा। ठीक है, बैलेंस द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करके, अगर वो नहीं होएगा तो हम इनबैलेंस होके गिर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी और भी फंक्शन करता है मेडुला, तो इस वजह से लाइफ सेविंग सेंटर है इसके पास। क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है SSC CPO 24 नवंबर 2020 का आया हुआ है। कहता क्या है? विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग इट पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू परफॉर्म एक्टिविटी सच एज पिकिंग अप पेंसिल। पेंसिल है क्या? हाँ, पिकिंग अप पेंसिल फ्रॉम द फ्लोर। ये एग्जैक्ट लाइन, सेम एग्जैक्ट लाइन आपकी NCERT जो है 10th क्लास की, वहां से डिट्टो उठाई गई है। SSC CPO में 10th की जो साइंस की जो चैप्टर नंबर 7 और 8 है, जिसका नाम क्या है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, उसमें ब्रेन का पार्ट है, सेम डिट्टो लाइन उठाई गई है कि पेंसिल को पिकअप करने के लिए कौन सा पार्ट है, तो कौन सा पार्ट है? बेलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट करना है, राइट कर लो, सीधा राइट करो, सेरिबेलम पिकिंग अप पेंसिल लाइक एक्टिविटी। ठीक है,
ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। किसमें? क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में लाइन है ये। हाँ, आप जब ब्रेन और ब्रेन के पार्ट देख रहे होगे तब उसमें ये एक लाइन है कि पिकिंग अप ए पेंसिल। इसने क्या कर दिया, थोड़ा घुमा के लिख दिया, मेक इट पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू परफॉर्म एक्टिविटीज सच एज पिकिंग अप ए पेंसिल। उसमें डायरेक्ट ये लिख रखा है पिकिंग अप ए पेंसिल। ठीक है, लिख लिया। द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हो गया हमारा। 8वां क्वेश्चन, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड जो 3rd है, 20 दिसंबर 2024 का, शिफ्ट 3rd का क्वेश्चन है। कहता क्या है, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन that receive sensory impulse from various receptor is, वो ब्रेन का वो पार्ट जो मेन थिंकिंग पार्ट है। मेन थिंकिंग पार्ट क्या था, फोर ब्रेन, जो सबसे पहला पार्ट था। ठीक है, इसने ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फोर ब्रेन, अगर मस्तिष्क। ठीक है, देन उसके बाद ये कोई MS टेट का कोई एग्जाम होगा 25 फरवरी 2019 का। द सीट ऑफ इंटेलिजेंस इन ह्यूमन ब्रेन इज, ह्यूमन ब्रेन में सबसे इंटेलिजेंस का मेन काम किसके पास होता है, सेरिब्रम, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है ये ब्रेन का। ठीक है, कौन है, रम, RUM। सेरिब्रम इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, देन उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, डेट इज RRB ग्रुप D 23 अगस्त 2022 का, शिफ्ट 3rd का। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स द इनवॉलेंटियर एक्शन। एक होता है वॉलंटियर एक्शन, एक होता है इनवॉलेंटियर। वॉलंटियर का मतलब क्या है, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। जैसे ये पेन है, पेन मैंने चका मेरी इच्छा के अनुसार। एक है इनवॉलेंटियर। इनवॉलेंटियर का मतलब जैसे कि मेरा हार्ट जो बीट करता है, ठीक है, हार्ट बीटिंग होती है, मैंने खाना खा लिया, उसके बाद सारा इनवॉलेंटियर के अंडर में आ गया। मेरा ब्लड सर्कुलेशन, क्या मैं रोक पाऊंगा ब्लड को? मान लो घर वालों से लड़ाई हो जाए तो यूं थोड़ी हार्ट रोक लूंगा, हार्ट रोक के दिखाता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, डन। तो इसका आंसर क्या आएगा, कंट्रोल इनवॉलेंटियर एक्शन ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब उल्टी, उल्टी एक इनवॉलेंटियर एक्शन है, ये चीज ध्यान रखना, हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक बार आने लग जाए तब पता तो लग जाता है, ब्रेन से सिग्नल तो आ जाता है कि उल्टी आने वाली है। ठीक है, तो वो किसके हाथ में होता है, हाइंड ब्रेन। ये क्वेश्चन लिख लो, उसमें नहीं था, पिछली PDF में नहीं था, कि हाइंड ब्रेन में ही लिख लेना कि भाई इनवॉलेंटियर एक्शन जैसे कि वोमिटिंग, इसको कंट्रोल कौन करता है, हाइंड ब्रेन। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे RRB ग्रुप D 2018 शिफ्ट 2। ठीक है, 3 पार्ट इसमें आगे, चौथे में ये आंसर है। चलो, कहता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सेरिब्रम। रम के बारे में पूछ रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, सेकंड, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये भी करेक्ट है। इट फॉर्म्स द 4 एपेक्स एंड साइड ऑफ द ब्रेन, कि भाई ये अगर, शीर्ष और पार्श्व, मतलब आगे का, पीछे का और मीडियम, ये भाग, साइड का भाग। और चौथा पार्ट क्या है, सेरिब्रम कोऑर्डिनेट्स मसल एक्टिविटी। क्या मसल के रिगार्डिंग कोई बात करी थी आपने? नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट अभी रिसेंट का आया हुआ है MP पुलिस कांस्टेबल में 6 नवंबर 2025 को। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज लिटिल ब्रेन। छोटा दिमाग, छोटा दिमाग, सेरिबेलम, रमनी।
ठीक है। नेक्स्ट CDS का 14 सितंबर 2025 को आया, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन? कौन कौन से डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन है बता दो भाई। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये देख लेना तीनों में से किस ऑप्शन नंबर 3 में है। फोर फ्रंट ब्रेन, क्या ये है स्टैंडर्ड ब्रेन था? नहीं है। फोर ब्रेन, मीडियन ब्रेन नहीं था। प्रीकर्सर ब्रेन ये भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 3। ये UPPSC सिविल सर्विस 2020 का क्वेश्चन भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के स्टेटमेंट देखो। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करने में। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, ठीक है। ओनली एक करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, तीसरा दोनों करेक्ट है, चौथा नीदर 1 और नॉर सेकंड, मतलब कोई भी नहीं है, तो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। देन उसके बाद है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 24 फरवरी 2020 का। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शन सच एज मूवमेंट, टच, विजन, हियरिंग एंड थॉट्स? दैट इज आपका क्या है? सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम इज ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन। और क्या था? मेडुला ऑब्लोंगाटा था, और क्या था? पोन्स, ठीक है। डन यहाँ तक, ठीक है। यहां तक आपका ब्रेन तक पार्ट एंड हो चुका। कल की क्लास में यानी फ्राइडे की क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है, अच्छे से। डन यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है।